नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 चल रहा है और इसमें साइंस के पोर्शन की बात करूं, ऐसे सवाल डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं वन लाइनर जो आप प्रैक्टिस करके गए हो, तैयारी करके गए हो। सवाल इनडायरेक्टली स्टेटमेंट ये रहेंगे, एक से ज़्यादा विकल्प रहेंगे, कूट टाइप से सवाल हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं और पूरा आपका कंसेप्ट निकालते हैं कि उस टॉपिक को आपने रटा है या फिर कंसेप्ट क्लियर किया है। स्पेशल 9-10 के एनसीईआरटी में बात कर रहा हूँ, उनमें से सवाल तो आ रहे हैं, लेकिन 9-10 की एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं। कहाँ से पूछ रहे हैं, कौन सी बुक्स से, ये कॉपी पेस्ट सवाल एक तरीके से किए जा रहे हैं जो लेंथी सवाल हैं, टाइम कंज्यूम करने वाले हैं। एक तरीके से तो पीसीएस लेवल के सवाल रहते हैं ना, एक से ज़्यादा विकल्प वाले, उस टाइप से एक सवाल में मान लेंगे 2 से 3 सवाल ऑलरेडी रहेंगे। तो ये सवाल जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सेम सवाल रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है और ये एनसीईआरटी की जनरल बुक्स के पीछे नहीं है एनसीईआरटी की, लेकिन कौन सी एनसीईआरटी बुक में है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस टाइप से काफ़ी सवाल है। ये सवाल डायरेक्टली आ चुका है, चुंबकीय क्षेत्र का हो गया। अन्य बात करूँ, ये सवाल भी डायरेक्टली पूछा गया है उसी बुक से, और ये सभी आप सवाल देख पा रहे हो। आयोडीन वाला भी सवाल आ चुका है उसी बुक से। अदर मैं बताऊं, ये सवाल आप देख रहे हो प्रतिरोध का, शुरुआती शिफ्ट में या पहली या दूसरे दिन की शिफ्ट में भी ये सवाल आ गया था। डायरेक्टली ये इमेज दी गई थी, सेम लैंग्वेज में सवाल पूछा गया है। और कौन सी एनसीईआरटी बुक में है वो 9-10 में तो है ही है। विशेषकर बात करें 10th से ही आ रहे हैं ज़्यादा सवाल, कुछ एक दो टॉपिक उत्तर कोशिका है वो 9 से पूछे जा रहे हैं। और ये सवाल आप एज इट इज़ देखेंगे, ये सवाल है कहाँ। ऐसे काफ़ी सवाल है जो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके रेलवे पूछ रहा है, और ये सवाल भी डायरेक्टली आ चुका है, सेम एज इट इज़ सवाल आ चुका है। अदर बात करूँ, ये वाला सवाल आपने देखा होगा, यदि एनालिसिस देखा है तो आपको वाकई में लग रहा है कि आखिर सवाल रेलवे कहाँ से पूछ रहा है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कहाँ से कर रहा है। और ये सवाल अभी 2 दिन पहले मैंने कराया था, सेम एज इट इज़ उसी लैंग्वेज में डाटा को यहाँ पर पेस्ट किया गया है। तो इस टाइप से जो लेंथी सवाल रहते हैं, एक से ज़्यादा विकल्प वाले हैं, ये सवाल भी आ चुका है। अदर बात करेंगे, ये जो कोशिकांग कौन सा है जहाँ पर लैक्टिक एसिड बदलता है, और ये न्यूमेरिकल का सवाल है, उसी टाइप से सेम लैंग्वेज में आया है। और यहाँ पर ये कल ही 27 तारीख को ये सवाल आपको 26 तारीख को, क्योंकि 27 और 28 को कोई एग्जाम नहीं है। और परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं, यदि एनालिसिस देखा तो आपको वाकई में लग रहा है कि आखिर ये सवाल कहाँ से आ रहा है। और ये जो इमेज वाला है, दर्पण वाला है, जादुई दर्पण वाला है, इसी टाइप से सवाल पूछा गया था, सेम विकल्प दे रखे थे। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली मुद्दे की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट ग्रुप डी एग्जाम का आने वाले फेजेज में शेड्यूल हुआ है और अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आपके टाइम मैनेजमेंट के कारण सवाल मिस होने वाले हैं। आप बता रहे हो अभी जो साइंस के सवाल ही मैथ्स और रीजनिंग जैसे टाइम ले रहे हैं, तो प्रैक्टिस आपकी चाहिए ही चाहिए। तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अभी 2 दिवसीय ऑफर चल रहा है, विन विन वीकेंड ऑफर है, जिसमें आपको 12 की बजाय 14 मंथ टेक्स्ट बुक पास की वैलिडिटी मिल रही है, और टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। और टेक्स्ट बुक पर लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिस प्रकार एग्जाम में कैंडिडेट देते हैं उसी टाइप से आपको रैंक भी पहले ही पता चल जाएगी। साथ ही साथ इसकी मेन विशेषता है कि जो 14 मंथ पास है रेलवे एग्जाम के बाद, अदर जितने भी एग्जाम है 500 प्लस एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिएगा। अभी ये जो सवाल आप देख पा रहे हो, बच्चे के नर्तों का निर्धारण कहाँ से होता है, ये सवाल भी आ चुका है। अष्टक का नियम कहाँ तक लागू है, कैल्शियम वाला, ये भी आ चुका है। नेक्स्ट बात करूँ, आवर्त सारणी में कितने आवर्त, और इस टाइप से सेम आपके ऑप्शन दे रखे थे। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से तत्वों का ये अधिकतम है, ये सेम सवाल सेम ऑप्शन से आपको पूछा गया था। धात्विक गुण वाला भी सेम ऑप्शन से इसी टाइप से पूछा गया है। तो लेंथ आप देख पा रहे हो, इस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं। कार्बन यौगिक है और ये समावयवी है, ब्यूटेन के संरचनात्मक समावयवी कौन सा है, सेम इसी टाइप से सवाल पूछा गया था। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र आपको पूछा गया था। यदि एनालिसिस देखा है तो आपको पता चल रहा है कि वाकई में ये सभी सवाल पूछे हुए सवाल हैं। और रिएक्शन वाला हो गया, आप इमेज वाले सवाल भी काफ़ी इसी बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस में से, ये इमेज वाला बुक आप एनसीईआरटी का देखेंगे डायरेक्टली तो पीछे ये सवाल नहीं रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ये सवाल आखिर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम अलग है, और जो आपके जनरल एनसीईआरटी की बुक्स रहती हैं उनके सवाल अलग है ये एनसीईआरटी का ही कंटेंट, जो ओनली केवल और केवल यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक चैप्टर वाइज कंटेंट नहीं, मतलब कंसेप्ट नहीं है। सभी जो डिटेल में रहता है चैप्टर, वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम का मतलब ही है कि केवल और केवल यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। किस टाइप से मिलने वाले हैं, फ्री कंटेंट है, ऐसा नहीं कि आपके लिए पेड है। सभी के लिए एनसीईआरटी का
पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और इसकी मैं पीडीएफ फाइल हैं अवेलेबल करा दूंगा। प्रत्येक चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस हैं, आंसर भी इसमें अवेलेबल है। वो टेलीग्राम चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके पीडीएफ करके टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसी को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इसमें कौन सी क्लास का चाहिए मैं बात करूँ, 10th की 9th का भी बताऊँगा, कहाँ से रिपीट हो रहे सवाल, कौन से चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, साइंस का इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अब यहाँ पर टोटल आप साइंस का 10th की बात कर रहा हूँ, ये 12 से 13 टॉपिक है और इनके बाद आप देख पा रहे हो उत्तर, तो सभी का उत्तर एक साथ है और बाकी यहाँ पर चैप्टर वाइज यूनिट वाइज सारे सवाल दे रखे हैं, जहाँ से सवाल बार बार रिपीट होते हैं। अमल सार से आपने देखा होगा, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन है, तो 10th के लगभग सारे ही जो चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से विद्युत वाला, विद्युत चुंबकीय प्रभाव वाला, आनुवांशिकता वाला, मस्तिष्क वाला हो गया, जैव प्रक्रम में आपकी हृदय वगैरह, पाचन वगैरह सारा कुछ हो जाता है, तो यहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सवाल किस टाइप से है। आप जो इस पर क्लिक करेंगे, जिस पर भी आप क्लिक करना चाहते हो, वो पीडीएफ आपके डाउनलोड हो जाए। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, झंझट खत्म। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, जैसे अध्याय 10 है, तो इसमें जैसे मैंने अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन अपवर्तन पर क्लिक किया, तो ये सारे सवाल ओनली और सवाल देखने को मिलेंगे। तो लगभग आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जहाँ से ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, जो बहुविकल्पीय सवाल हैं, जैसे कि जो परावर्तन अपवर्तन में आपको शुरुआत में लगभग 19 बहुविकल्पीय मिल गए और लघुत्रात्मक सवाल कहीं ना कहीं उन्हीं में भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। बाकी डायरेक्टली ये सवाल जैसे कि जादुई वाला, इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सा प्रतिबिंब छोटा बनता है। आप कहेंगे ये तो लिमिटेड सवाल है, 19 सवाल है, तो काफ़ी सवाल रिपीट भी होते हैं रेलवे में। और बात करूं जो 25 सवाल साइंस के, ऐसा नहीं कि इसी बुक से पूछे जा रहे हैं, जो एग्जाम्पलर हैं उन्हीं से सारे 25 के 25 सवाल आ रहे हैं। वो 25 में से आपको 4 से 5 सवाल है लैंग्वेज को देखने को मिलते हैं ना, इमेज के हो गए, वो कहीं ना कहीं इन्हीं पर आधारित हैं। और यदि ये सवाल आप देख कर जाते हो, कंसेप्ट क्लियर करके जाते हो, तो वो सवाल जो वन लाइनर, एक आपको कुछ सवाल है 5 से 6 वन लाइनर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, वो आप इजीली कर पाएंगे। और इस प्रकार से इसमें न्यूमेरिकल के भी अवेलेबल हैं। तो आपको एनसीईआरटी जनरल बुक तो कवर करनी ही करनी। जनरल बुक कुछ इस टाइप से है एनसीईआरटी की, ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा 9, 10 दोनों की, साइंस की हिंदी में, इंग्लिश में डाल दूंगा। तो इसमें इमेज से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो डायरेक्टली यहाँ से आपको प्रत्येक साइंस की बुक्स की इमेज मिल जाएगी और उसका भाग कौन सा है वो सवाल आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये बुक्स हैं, तो इसका पूरा जो कंटेंट रहता है, इन्हीं में से सवाल बनते हैं बार बार। और ये मानव पाचन तंत्र, और मैं नीचे जाऊँ कौन सा सवाल आया था आपके रेलवे में, वो बताता रहूँ मैं। ये वाला, ये सेम सवाल आ चुका है, आपने देखा होगा, कोपिका और श्वसनकाएँ कहाँ पर स्थित रहती हैं, ये इमेज देकर आपको पूछा गया था। तो इसमें आप नीचे देखेंगे तो अभ्यास में आपके पास ज़्यादा सवाल रहते नहीं है, 4 से 5 सवाल ही रहते, और जो एग्जाम्पलर है उसमें उसी विषय के काफ़ी सवाल रहेंगे, 30 से 40 सवाल रहेंगे इसी सब्जेक्ट के, इसी चैप्टर के। जैसे आपको अध्याय 6 का एग्जाम्पलर डाउनलोड करना है, तो इस वाली वेबसाइट पे आएंगे, मैं टेलीग्राम पर वेबसाइट भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये यूनिट 6 जैव प्रक्रम, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और ये पीडीएफ आपके डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो गई, इसको ओपन करता हूँ। तो उस बॉक्स के बाद ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, इनके आंसर भी हैं, सारे आंसर इसी बुक पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, आंसर की अलग पीडीएफ फाइल है, वो आपको अलग से देखना होगा। तो हो सके तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल देना दोनों का और प्रैक्टिस करना। जिन भी कैंडिडेट के आने वाले फेजेस में शेड्यूल हुआ है, जिनका हो चुका है, उनको, काफ़ी कैंडिडेट को इसके बारे में पता नहीं था, मेरे को भी अभी बाद में कुछ कैंडिडेट ने बताया कि यहाँ से सवाल डायरेक्टली आ, तो ये सारे सवाल इस टाइप से कूट में दिए गए हैं। जो लैंग्वेज के सवाल आपको बड़े बड़े विकल्प के सवाल हैं इसमें देखने को मिलते हैं, और ये डायरेक्टली आने वाले सेट में इस टाइप से सवाल 100% एक तरीके से मैं कह सकता हूँ देखने को मिलेंगे। जो ऑप्शन दे दिए गएंगे, एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो पाते हैं। और तो ये आप डाउनलोड करना, मैं फाइल टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इसके आंसर भी अलग से हैं, जैसे आंसर की बात करें तो ये आंसर गाइड देखते हैं, तो सारे अध्याय के आंसर एक ही पीडीएफ फाइल में, जैसे बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर हैं, केवल और केवल आपको ऑप्शन इसमें मिलेंगे। लघुत्रात्मक में ऐसे नहीं कि लेंथी आंसर, पूरे कंसेप्ट सेट आंसर हैं, डायरेक्टली आंसर आपको देखने को मिलेंगे। और कंसेप्ट क्लियर करना तो एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से मैं बता रहा हूँ 25 में से 4 से 5 सवाल इस प्रकार डायरेक्टली इससे पूछे जा रहे हैं, बाकी आपके एनसीईआरटी कंसेप्ट से आ रहे हैं। तो बड़े बड़े कुछ सवाल ऐसे कैंडिडेट ने बताए हैं कि ये सवाल डायरेक्टली आ गए थे, और इसके आंसर इस टाइप से केवल और केवल आंसर देखने को मिल रहे हैं। और ये पीडीएफ में सारे अध्याय के आंसर एक साथ ही आपको देखने को मिल जाएंगे।
जैसे कि विचलन कोण का काफ़ी शिफ्ट में आया था कि ये वाला एंगल विचलन विचलन कोण होता है तो किस प्रकार है, इसका आंसर भी इसमें दे रखा है। तो ये आप एग्जाम्पलर डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना और मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। आप कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, जैसे ये 10th का हो गया, इसी प्रकार आप 9th का कर सकते हो, ये 9th का डाउनलोड कर सकते हो। 9th का आप नीचे देखेंगे साइंस, हिंदी में भी इंग्लिश में ऊपर, जो डाउनलोड करना उस पर आपको क्लिक करना है। 9th में जैसे अब तक सवाल देखने को मिले हैं वो टिश्यू से देखने को मिले हैं और जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका से देखने को मिले हैं। तो ये दो टॉपिक हैं जहाँ से अभी गति वाला, न्यूटन वाला, ये 2018 में काफ़ी इनसे सवाल आ गए थे और अब की बार 9th के चैप्टर ज़्यादातर टच ही नहीं किए जा रहे हैं। सारे सवाल आपके 10th से आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले फेजेज में 9 से आ जाएँ, तो कोई श्योरिटी नहीं कि 9 से आएंगे ही नहीं, ऐसा मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि एक दो टॉपिक टच किए गए हैं तो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में या फिर आने वाले फेजेज में आपको कुछ सवाल देखने को मिल जाए। और आपको विशेषकर फोकस करना है 10th का जो कैंडिडेट है, क्योंकि आपके पास अभी इतना समय थोड़ा ही है। तो आप 10th पे जाएंगे, ये सारे चैप्टर 10th के हैं। रासायनिक अभिक्रिया से अच्छे खासे सवाल आपको देखे जा रहे हैं, लगभग 2 सवाल, 2 से 3 सवाल अभिक्रिया और अम्लशास्त्र से 1 आध सवाल पूछा जा रहा है और 1 या 2 सवाल यहीं से आ रहे हैं। जैव प्रक्रम से आपके सवाल आ रहे हैं काफ़ी, नियंत्रण मस्तिष्क से भी पूछा गया है, जीव जनन वाला, अनुवांशिकता का, परावर्तन अपवर्तन का, मानव नेत्र, और इसमें थोड़ा मानव नेत्र का ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, कुछ कुछ सवाल ज़रूर पूछे गए हैं जिसमें अपवर्तन और परावर्तन का जो प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से सवाल तो आए हैं। विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से काफ़ी सवाल आए हैं। और मैं नीचे जाऊँगा तो हमारा पर्यावरण और ऊर्जा के स्रोत, ये 2 टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से सवाल पूछे गए, प्रत्येक शिफ्ट में एक दो सवाल इन्हीं से 100% पूछे गए हैं। आपने एनालिसिस देखा होगा। तो विज्ञान के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 13 तो डायरेक्ट यूनिट, 14, 15, 16, तो 16 यूनिट हैं जहाँ से सवाल 25 सवाल आ रहे हैं और 1, 2, 25, 16 और 1, 2 यूनिट 9th की हैं। 17, 18 यूनिट में 25 सवाल आ रहे हैं और इवन जो आप परावर्तन अपवर्तन का है, इनमें से कहीं कहीं शिफ्टों में 4 सवाल पूछे जा रहे हैं एक ही टॉपिक से, जिसमें अपवर्तनांक वगैरह सारा रहता है। तो आई होप आपको सारा काफ़ी डाउट दूर हुआ होगा कि लेंथी वाले सवाल है डायरेक्टली कहाँ से आ रहे हैं। तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से आ रहे हैं। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, टेक्स्ट बुक में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।